महिमा ने पिछले हफ्ते ससुराल से फोन किया और बोली, दीदी मैं आ रही हूँ, शादी की पार्टी बाकी है, आती हूँ तो दूंगी सबको। उसकी शादी किन कठिन हालातों में हुई, सोचकर आंसू आ जाते हैं। पर सबसे अच्छी बात ये थी कि इतने इंतजार के बाद ईश्वर ने उसे बहुत अच्छा जीवन साथी दिया। रवि बहुत ही सुलझा और अच्छा इंसान था। मुझसे जब भी बात होती, आवाज की खनक उसके खुश होने का सबूत दे देती। उससे बात करके अच्छा लगता। मैंने कहा, महिमा, तुम अपने लिए भी तो कुछ ऑर्डर करो। अरे नहीं, मेरा मन अभी नहीं है और आजकल मैं डाइटिंग पर हूँ। वैसे भी रवि मुझे स्लिम देखना चाहता है। तुम लोग खाओ, मैं सिर्फ जूस लूंगी, कहकर चुपचाप जूस पीने लगी। बाकी सब खाने के मजे लेने में व्यस्त थी। मैं महिमा को गौर से देख रही थी। पहली बार मायके आने की खुशी और अपने दोस्तों से मिलने की जो खुशी मैं उसके चेहरे पर खोज रही थी, वो ढूंढने से भी नहीं मिल रही थी। मुझे उसने हमेशा से एक बड़ी बहन का दर्जा दिया। हर बात बताती, अपने मायके की, पैसों की तंगी, बहनों का रूखा व्यवहार, पिता का सैलरी के सारे पैसे ले लेना, यहाँ तक कि कितने लड़कों ने शादी के लिए उसे मना किया, सब। मैं उसे कई बार बोलती कि सैलरी के सारे पैसे क्यों दे देती हो, कुछ तो अपने पास भी रखो। पर उसके लिए परिवार पहले, बाकी सब बाद में। अपने लिए कुछ नहीं बचाने का उसका फैसला उसे कितना भारी पड़ा, ये मुझसे छुपा नहीं है। कितने दुख देखे उसने अपने पिता के घर, फिर भी कितनी खुश थी यहाँ आने के लिए। सच है, मायके का मोह कभी खत्म नहीं होता। सारी जिंदगी एक खिंचाव रहता है। मैं अभी तक किसी बेटी की विदाई देखती हूँ तो अपनी विदाई याद करके आंखें भीग जाती हैं। महिमा अभी भी कोने की सीट पकड़े चुपचाप सी बैठी थी। मुझसे रहा नहीं गया, चेयर खींचकर उसके पास बैठ गई। क्या बात है, कुछ परेशानी है? नहीं दीदी, मुझसे नहीं कहेगी, इतनी पराई हो गई हूँ मैं। ऐसे मत बोलो दीदी, आपसे तो मेरा रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। निकलती हूँ यहाँ से, फिर बताती हूँ। थोड़ी देर में हम बाहर निकले। अब बोल, क्या बात है? दीदी, बड़े मन से आई थी यहाँ। स्टेशन पर पापा लेने आए, ऑटो का भाड़ा तक मुझसे दिलवाया। फिर आते ही जो भी पैसे रवि ने दिए थे, सब ले लिए। मैंने सोचा कि नहीं होंगे, इसलिए लिए। पर दूसरे ही दिन दोनों बहनों ने खूब शॉपिंग की, फालतू की चीजों पर पैसे उड़ाए। मेरे मना करने पर गुस्सा हो गईं। अब कल से कोई ढंग से बात नहीं कर रहा। पापा ने तो कह दिया है कि जैसे पहले तुम छोटी की पढ़ाई का खर्च उठाती थी और घर के खर्च और मेरी पॉकेट मनी मुझे हर महीने चाहिए, अब भी तुम ही सब खर्च उठाओ। राजी करो दामाद जी को। पापा की बात सुनकर मैं बहुत परेशान हूँ। दीदी, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता। ससुराल वाले क्या सोचेंगे? वो रोने लगी। मैं समझ नहीं पा रही थी उससे क्या कहूँ। कुछ माँ बाप ऐसे क्यों करते हैं? क्यों नहीं समझते बेटी का दर्द? इतना स्वार्थ कैसे आ जाता है उनके मन में? जब तक वो इस घर में थी तो ट्यूशन और स्कूल कर करके अपने घर को आर्थिक मदद देती रही। अब तो उसे उसकी जिंदगी जीने दो। कुछ बेटियां मायके और ससुराल के दो पाटों के बीच पिस जाती हैं। ऐसी बेटियां अगर मायके से विदा होते वक्त नहीं रोएं तो उन्हें कोसना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ बेटियों के भाग्य में विधाता ने मायके की अच्छी यादें नहीं लिखी होती। मैंने महिमा को समझाया, तो इन सबको छोड़ अपनी नई जिंदगी की अच्छे से शुरुआत कर। किसी की चिंता मत कर, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। महिमा मेरे गले लग गई और बोली, थैंक्स दीदी, आपसे बात कर मन हल्का हो गया। और फिर मैं अपने घर और महिमा अपने घर चली गई। दोस्तों, बेटियां हमेशा ससुराल में ही नहीं, कभी कभी मायके में भी बहुत दुखी होती हैं। कैसी लगी यह कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।